हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह। मैं एक कम्युनिकेशन कोच एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ। पिछले 2 साल से मैं क्लासेस चला रहा हूँ और क्लासेस से मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो क्लासेस हम यहाँ पे चला रहे हैं उसी क्लास को जो कहीं दूर दराज गाँव में रहने वाले बच्चे हैं जो उतने महंगे फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या शहर में जाके इंग्लिश बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और यही सोचते हुए मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू की और इस क्लास में मैं बात करूँगा कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, कुछ ट्रांसलेशन के ऊपर, थ्योरीज़ के ऊपर और साथ ही साथ आपको इंग्लिश बोलने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप के ऊपर कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम एक बढ़िया इंग्लिश बोल सकें। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, और वो भी कौन सी स्पीकिंग, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकिंग होती है, जो एक बढ़िया स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं। और हम हैं कहाँ पे, क्योंकि अगर आपको कहीं पहुँचना है तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही चीज़ें आपको पता हो, यानी आपका लेवल क्या है, आप किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और आपको पहुँचना कहाँ है। तो ये तो आपका टारगेट है, ये आपको पता है कि आपको पहुँचना कहाँ है। और साथ ही साथ अब हमको ये भी जानना है कि हमारा लेवल क्या है और हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आइए हम अपने लेवल पे आते हैं। अगर हमको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो अगर आपसे कोई अगर पूछे कि आपको इंग्लिश आती है क्या, तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमें इंग्लिश आती है क्या, तो हमारा पहला जवाब यही होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। और अगर आता भी होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ भी होगी, तो हम सोचते हैं कि अगर हमने बोल दिया कि हाँ इंग्लिश समझ में आती है तो सामने वाला हमसे पूछेगा या हमसे बात करने की कोशिश करेगा, बेमतलब का आफत, बेमतलब की परेशानी होगी। तो इन सारे परेशानियों से बचने के लिए वो सिंपली बोल देता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप बनारस के घाट पर जाएंगे, चाहे 80 घाट पर चले आइए, दशाश्वमेध घाट पर चले आइए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ के जो नाविक हैं, जो वहाँ के बोटमैन हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो कोई ब्रिटिश का रहने वाला, चाहे वो कोई ब्रिटेन का रहने वाला हो, किसी के साथ वो प्रॉपर इंग्लिश में बात कर लेते हैं और अपना बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस इन द सेंस कि वो बोट की सर्विसेज देते हैं, वहाँ की कुछ जानकारियाँ देते हैं और इस तरह से वो पैसे कमाते हैं। तो आपने देखा कि उनको इस बात की जरा भी झिझक नहीं होती है कि वो इस इंग्लिश को नहीं बोल सकते जो अमेरिकन बोलते हैं या जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं, बल्कि वो सारा का सारा ध्यान इस बात पर रखते हैं कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना है। और जो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश जानता है, वो भी इसी बात को ध्यान दे रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर आप जो कहना चाहते हो वो बात उनके लिए क्लियर है, उनको समझ में आ रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको इंग्लिश आती है, तो बिल्कुल आपको यही जवाब देना है कि आपको इंग्लिश आती है। हाँ, लेवल डिफरेंट हो सकता है, मे बी कि आपका लेवल उतना बढ़िया ना हो, लेकिन आप जो इंग्लिश समझते हैं, जो इंग्लिश जानते हैं, मैं उसी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सर दर्द की, हेडेक, तो आप जानते हैं। अगर मैं बात करूँ बिल्ली को इंग्लिश में बोलूँ कैट, तो आप समझ जाएंगे। एप्पल आप समझ जाएंगे। अगर इन्हीं सारे शब्दों को मैं तमिल लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपकी नॉलेज दूसरे लैंग्वेज की तुलना में कंपेयर की जाए इंग्लिश से, तो आपकी इंग्लिश बेहतर है। और मैं बात कर रहा हूँ उस इंग्लिश की जो इंग्लिश आपको आती है। यानी अगर आपको जो टूटी फूटी इंग्लिश आती है, जो मेक शिफ्ट इंग्लिश आती है, उसी इंग्लिश का प्रयोग करना है। हमें किसी स्टैंडर्ड इंग्लिश को नहीं जानना है। सेकेंड जो चीज़ होता है, यानी ये इंग्लिश आपको बोलना है। जो भी इंग्लिश आती है वही इंग्लिश आपको बोलनी है। फिर कुछ सेंटेंस आप जानते हैं, कुछ सेंटेंस हम क्लास में सीखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये बोलूं कि हम 2 सेंटेंस ही रोज़ सीखेंगे, हमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है, हम सिर्फ 2 सेंटेंस रोज़ सीखेंगे, तो कैलकुलेट करिए कि हम 1 महीने में कितना सेंटेंस सीखेंगे। अराउंड 60। 2 महीने में कितना सीखेंगे? 120। यानी सिर्फ अगर हम 120 सेंटेंस भी सीख लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमको 2 ही सेंटेंस डेली सीखना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर क्या ग्रामर ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए? देखिए, ग्रामर के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि ग्रामर का
इस्तेमाल करके आप सेंटेंस जनरेट कैसे कर सकते हैं। मैं अपने क्लासेस में कहीं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता, कहीं कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ाता, ग्रामर पढ़ाता हूँ, लेकिन हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, यानी हम उसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी मैसेज को किसी को बताने के लिए। तो सीधे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास में आपको डेली सेंटेंस सीखने को मिलेगा, यानी आप 2-4 सेंटेंस रोज़ सीखेंगे, और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस का मतलब कि जो भी 1-2 सेंटेंस आपने सीखा, उन 1-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, और इस तरह से करेंगे ताकि आप उनके माध्यम से सेंटेंस को जनरेट कर पाए। अब नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हमारी लिसनिंग। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे, बच्चा 2 साल का है, उसको बोलना नहीं आता है, 6 महीने बाद आप उसको देखेंगे तो टूटी फूटी बातें वो बोलने लगता है। लेकिन अगर वो किसी जिद पे अड़ जाए, जैसे उसको कोई टॉय चाहिए, कुछ ऐसे कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जिद पे अड़ जाए तो कुछ भी करके वो अपनी बात मनवा लेता है। यानी कि जब वो अपनी बातें कहना चाहता है तो उसको इस बात की फिक्र नहीं रहती, इस बात की परवाह नहीं रहती है कि उसका ग्रामर सही है कि नहीं, उसको वर्ड्स आता है कि नहीं। वो सारा का सारा ध्यान अपने मैसेज पे रखता है, और इसीलिए वो उन सारे वर्ड्स को, उन सारे ग्रामर को यूज़ कर पाता है जो उसने सुना है। अगर आप 2.5 साल के बच्चे को देखेंगे तो बिना किसी क्लास में जाए, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी वो बहुत सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी बातें वो बोल लेते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? सुनने से। अगर बच्चा 4 या 5 साल का हुआ है, स्कूल जाता है, उससे ठीक पहले वो अपनी सारी बातें कह लेता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर आप किसी ग्रेजुएट व्यक्ति को देखेंगे, उसे इंग्लिश में अगर अपनी बात कहनी है तो वो हिचकता है, वो कहने की कोशिश ही नहीं करता है। कारण क्या है कि नॉलेज है उसके पास, पर उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पे है कि कहीं उसका सेंटेंस गलत ना हो जाए। तो आपको यही चीज़ें चेंज करनी है। अगर आप सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो गलती तो होगी, लेकिन उन गलतियों के चलते आपको रुकना नहीं है, बल्कि उनको बार बार करना है, ताकि सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं। और आप अगर बच्चों की जर्नी को देखेंगे कि लैंग्वेज सीखते कैसे हैं, तो उनकी सारी की सारी लर्निंग सुनने से आती है। जब हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पैटर्न को समझता है। अगर बच्चे के आप शुरुआती 5-6 महीने की जर्नी देखेंगे तो आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, वो आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद वो रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देते हैं, और बिना ग्रामर पढ़े, बिना वर्ड्स याद किए वो बोलना भी शुरू कर देते हैं। यानी सुनने में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप अगर इंग्लिश सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, तो आपके वर्ड बनाने की क्षमता बढ़ेगी, आपको वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करने की क्षमता बढ़ेगी, आप सही एक्सेंट को समझेंगे, और आपके दिमाग में ऑटोमेटिक इंग्लिश सेंटेंस और इंग्लिश वर्ड्स जनरेट होने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साउथ इंडिया चले जाएँ तो 6-8 महीने में आप साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख जाएंगे। अगर आप ब्रिटेन चले जाएँ तो 6-8 महीने में आप इंग्लिश समझ जाएंगे। इसके ऊपर आपके एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, तो सुनना पड़ेगा। अब सुनने में भी एक बेहतर चीज़ ये है आज के टाइम में कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आप नेटिव स्पीकर को सुनिए, तो नेटिव स्पीकर को सुनने के बाद पहले तो दिमाग से सब ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि उनका जो बोलने का एक्सेंट होता है, तरीका होता है, हमारे समझ में नहीं आता। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। यानी आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं इंग्लिश लेक्चर विद सबटाइटल, इंग्लिश लेक्चर विद सबटाइटल। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सर्च करना है इंग्लिश लेक्चर विद सबटाइटल। अगर इस टाइटल को आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। यानी जो भी स्पीकर्स होंगे वो थोड़े स्लो स्पीड में बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे उसी वीडियो पे नीचे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बोल्ड वर्ड्स में वो लिखा रहेगा सबटाइटल, और इसलिए आपको आसान हो जाएगा क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वही सामने लिखा हुआ है। अब आप ईयरफोन लगा के अगर उस चीज़ को लगातार सुन रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि वो इस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं और किस एक्सेंट में बोलते हैं। और सिर्फ 1 महीने की मेहनत के बाद ही, अगर 1 महीने आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि चाहे वो नेटिव स्पीकर हो, चाहे वो इंडियन स्पीकर हो, चाहे वो स्लो बोले, फास्ट बोले, हर चीज़ को आप समझ पाते हैं। तो सुनने की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आपको टाइम डेली देना है, क्योंकि ये इनपुट है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं, आप वर्ड से फेमिलियर हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूजुअली 15 से 20 मिनट भी देते हैं तो 1 मिनट में
अगर स्पीकर से माना जाता है कि 1 मिनट में कोई भी स्पीकर लगभग 80 से 100 वर्ड बोलता है, तो 15 मिनट में तो आप 1500 वर्ड सुन लेंगे। लेकिन अगर बहुत स्लो भी चलते हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आप 4 से 500 वर्ड सुनेंगे। तो अगर आप 4 से 500 वर्ड से डेली फेमिलियर हो रहे हैं तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ती जाएगी। अब सपोज़ करिए कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद करने हैं, और वर्ड्स अगर आपको डिक्शनरी से याद करने हैं, आज याद करेंगे भूल जाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी उनके साथ फेमिलियरिटी है, यानी आपने उनको सुना है, उनको पढ़ा है, और जिन वर्ड को आपने बार बार देखा है उनका मीनिंग सिर्फ आप एक बार देखेंगे और आपको मीनिंग याद हो जाएगी। तो सुनने में इतनी पावर है। साथ ही साथ ये हमारा इनपुट है, यानी अगर आपको आउटपुट इंग्लिश चाहिए, आउटपुट का मतलब कि आपको इंग्लिश में अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में बातें करनी है, तो आपका इनपुट भी इंग्लिश में होना चाहिए। तो एक तो इनपुट आप लेंगे सुनने के माध्यम से, और दूसरा इनपुट आप लेंगे रीड करने के माध्यम से। रीड करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वर्ड्स के स्पेलिंग को समझते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्योंकि सुनते समय तो स्पीकर थोड़ा फास्ट है और जब बोल के निकल जाएगा तो आपको उतना सा ना समझ में आए, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अब आपको इन 3 चीज़ों को फिर से ध्यान देना है। ये हो गया आपको आपकी स्पीकिंग, यानी आपको जो इंग्लिश आती है, टूटी फूटी खराब वर्ड्स में आती है, वही बोलिए। अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो शुरुआत में शायद शब्दों को साफ साफ कह भी नहीं पाता, लेकिन जो आधा अधूरा कह पाता है शब्दों के माध्यम से ही अपनी बातें कहता है। फिर उसके बाद छोटा सा सेंटेंस बनाना शुरू करता है, और फिर आप 6 से 8 महीने बाद ही देखेंगे तो वही बच्चा सारी बातें करना शुरू कर देता है। तो आपको भी वही करना है। जो इंग्लिश आपको आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो इंग्लिश बोलनी है जो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है जो बाकी लोग बोलते हैं। आपको वो इंग्लिश बोलनी है जो आप बोल सकते हैं, जो आपको आती है। हमको डेली कुछ ना कुछ सेंटेंस सीखना है, 2-3 सेंटेंस सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे और अलग अलग तरह के सेंटेंस हम जनरेट करें और बनाएं। और नेक्स्ट चीज़ ये है, और नेक्स्ट चीज़ हमारा है कि हमको अपने इनपुट के ऊपर काम करना है। इनपुट के ऊपर काम करेंगे तो आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने बताया कि कैसे सुनना है और किस तरह से काम करता है। उसके बाद आप रीड करेंगे, रीड करने से भी आपकी फेमिलियरिटी वर्ड्स के साथ बढ़ेगी, आप उसके स्पेलिंग को समझेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी दिमाग ऐसे ही उस पैटर्न को पकड़ना शुरू कर देगी। और अगर इन चीज़ों को आप डेली कर रहे हैं, आप डेली करते गए तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यानी ये इस लेवल को आपको अचीव करना है और आपको शुरुआत करनी है इस लेवल से। ये लेवल आपके पास है, आप इंग्लिश जानते हैं थोड़ी बहुत, आप डेली सीख सकते हैं। 2 सेंटेंस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और सुनना और पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को डेली करते हैं और इस लेवल से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे रेगुलरिटी के साथ आप आखिर में इस जगह पे पहुंच जाएंगे। कोई कितना भी बढ़िया इंग्लिश बोलता हो, आज कोई कितना भी बढ़िया स्पीकर क्यों ना हो, हर किसी ने इसी लेवल से शुरुआत किया है और हर किसी ने इन्हीं स्ट्रैटेजी को, इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है। और आप भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत ही कम समय में आप एक बहुत बढ़िया स्पीकर बन पाएंगे। इंग्लिश सीखने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं होता है। हमको लगता है कि चलो इंग्लिश अच्छा बोल लेंगे तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, लोगों से हम इंटरेक्ट कर लेंगे, रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा, जॉब अच्छी हो जाएगी। तो जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं या ऐसे सिचुएशन के करीब आते हैं तो हम हड़बड़ी में कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या क्लास खोजने लगते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं। और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश के चलते आपको बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई जॉब चाहते हैं तो इंग्लिश के चलते आप बहुत बढ़िया कंटेंट को रीच कर सकते हैं। यानी अच्छी किताबें, अच्छे टीचर, सारे इंग्लिश में अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इसके चलते आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ एक लैंग्वेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और अपने लाइफ में आप बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन और आपकी कंसिस्टेंसी। इस स्पोकन इंग्लिश क्लास के माध्यम से हम रोज़ आपसे बातें करेंगे और रोज़ हम इस स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर काम करेंगे ताकि आप मेरी वीडियो को फॉलो करके थोड़ा ही सही लेकिन अपने इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते चलें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में फीडबैक के माध्यम से आप मुझे वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और ट्रस्ट मी कि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, यानी जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आपको क्लास की आवश्यकता है,
तो मैं आपको फ्री में इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पे टीचर्स भी होंगे, आपको मॉनिटर करेंगे, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को वो बराबर देखेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम आती है उसी हिसाब से हम क्लास को भी कस्टमाइज़ करेंगे। क्योंकि जब आप इंग्लिश में बात करेंगे हमारे उस प्लेटफॉर्म से जुड़ के, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आप सेंटेंस जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको हेजिटेशन है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम क्लासेस को कस्टमाइज़ करेंगे और क्लासेस को चेंज करते रहेंगे। तो आई होप कि हमारा ये सेक्शन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और अगर सेक्शन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और सब इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।